ओके ना, अब मैं आपको कुछ थोड़े से शेर सुनाता हूं और ज़रा थोड़ा सा वो ये लर्निंग सेशन होगा। ये देखो पोइट्री में और नसर में फ़र्क क्या होता है। मैंने कहा कि सर इस दुनिया में ना अब इंसानों के हालात बहुत ख़राब हो गए, लोग आपस में बहुत लड़ रहे हैं। इसके एक एक लफ्ज़ का आप डिक्शनरी से मतलब लिखेंगे ना तो इसका वही मतलब होगा जो मैंने मुंह से कहा है। आदमी का वही मतलब होगा, लड़ने का मतलब होगा। अच्छा, मैं अब इसको मैं पोइट्री में बयान करता हूं। मैं कहता हूं आदमी को आदमी खाता नहीं, वरना सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अगर आप खाने का मतलब समझेंगे तो इट विल बी ईटिंग, बट हियर इट इज नॉट ईटिंग, इट हैज गॉट अ मीनिंग बियॉन्ड डिक्शनरी। तो आप ये डेफिनेशन है लिटरेचर की, वेदर इट इज प्रोज, वेदर इट इज पोइट्री, इट हैज गॉट मीनिंग विच इज बियॉन्ड द मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग्स। अब यही बात, यार दुनिया में बड़े हालात हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यहां कोई किसी की कदर नहीं करता। इस बात को अगर आप एक मिसरे में कहेंगे, आदमी को आदमी खाता नहीं, वरना सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अब ये पोइट्री बन गई। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, बिल्कुल सिंपल सा इस तरह का शेर है। अगर उसके लफ्ज़ का मतलब देखेंगे डिक्शनरी में, उसका मतलब तो सिंपल लुगत का मतलब होगा, लेकिन आपने मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है। कौन पहले कहता है कि हु इज द वॉलंटियर, शेर सुनाने से पहले जो उसका मुझे मतलब बताएगा? एनी वॉलंटियर, इट्स नॉट एन एग्जाम। एनी वॉलंटियर, रेज योर हैंड प्लीज। कोई चैलेंज लेने को तैयार नहीं है। बड़ा सिंपल सा कोई एक चैलेंज। एनीवन क्रेजी? ओ वेल डन, खड़े जो मेरा बेटा, शाबाश। सो या शी डिजर्व्स द क्लैप्स। दिन हुआ, शाम हुई, रात हुई, अब भला ये भी कोई बात हुई। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर आप ये कहें, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अगर आप ये कहें कि सारी जिंदगी ना बेमकसद बेकार गुजर रही है, तो इस फिक्रे का आपके ऊपर कितना असर होगा? उतना ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको पोइट्री के थ्रू कहेंगे, दिन हुआ, शाम हुई, रात हुई, अब भला ये भी कोई बात हुई, इसका मतलब यह है कि देयर इज मोर देन जस्ट वेकिंग अप, हैविंग फूड एंड स्लीपिंग। देयर इज मोर डिमांड ऑफ लाइफ। आप इस डायमेंशंस को जितना भी फैला देंगे तो फैलना शुरू हो जाएगी। एंड दिस विल नाउ टच योर सॉफ्ट एरियाज। ये आपके इमोशन को टच करेगी और आपकी फीलिंग को टच करेगी। ठीक, तो मैं एक आपको सुनाता हूं नज्म, गजल, तो आप उसको गौर से सुनिए, उसके बाद मैं इजाजत लूंगा। और मैं ये समझता हूं कि हमारी गुफ्तगू काफी तशना है, लेकिन जिंदगी की खूबसूरती तशनगी के साथ ही है। वो एक इंडिया का गाना है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। और एक वो मुनीर न्याजी के नज़्म है कि कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब बातें दिल की सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। तो ज़िंदगी बुनियादी तौर पर इनकम्प्लीटनेस की वजह से ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि यही उसके अंदर एक ड्राइव पैदा करती है। तो मैं आपको बस एक गज़ल सुनाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं बहुत गुस्ताखी के मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स हैं। और इंशाल्लाह मुनीर साहब जो हैं बहुत ज़हीन इंसान हैं, बहुत वो तमाम खुसूसियात जो एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर हैं वो मुनीर साहब के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। और प्रोफेसर चीमा साहब तो हमारे लिए एक आइकन हैं। तो ही इज़ आर टीचर, ही इज़ आर मेंटर एंड ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड ऑल लव अफेक्शन केयर ही हैज़ फॉर अस। और यू आर वेरी लकी टू हैव हिम एज मेंटर एंड एज अ टीचर। तो उनकी बातें जो होंगी वो एक वर्ड ऑफ विजडम होगा जो आप सुनेंगे। तो आप इसको गौर से सुनिएगा और हर शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। घर चीखने लगे, दरो दीवार रो पड़े। वैसे घर चीखता तो नहीं है ना, बट व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू अ पोइट्री, देन आपने एक ऐसी चीज जो गैर मरी चीज थी उसको मरी चीज में कन्वर्ट कर दी। मरी में जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको टच करना शुरू कर। जैसे गालिब और जैसे फैज़ ने अपनी शायरी में वो ना कि दश्ते तन्हाई में, ए जाने जहां लर्जा हैं तेरी आवाज के साए
तेरे होंठों के शराब। अब आवाज का तो कोई साया नहीं होता, होंठों का तो कोई शराब नहीं होता, राइट? लेकिन इससे वो एक पोएटिक सेंस डेवलप होती है। तो अब सुनिएगा, घर चीखने लगे, दरो दीवार रो पड़े, चलने लगा तो मेरे सभी यार रो पड़े। ऐसी अजीब बात जो पहले सुनी न थी, जो शहर में थे सारे वजादार रो पड़े। ऐसी अजीब बात जो पहले सुनी न थी, जो शहर में थे सारे वजादार रो पड़े। तेरा ख्याल आए तो जी का ये हाल है, जैसे किसी को देख के बीमार रो पड़े। एक एहतियात चाहिए इस कारे इश्क में, एक एहतियात चाहिए इस कारे इश्क में, अब ये भी क्या कि तुम सरे बाजार रो पड़े। एक एहतियात चाहिए इस कारे इश्क में, अब ये भी क्या कि तुम सरे बाजार रो पड़े। और बेटियां कितनी बैठी, बेटियां ज्यादा बैठी हैं। बेटी के बाप थे सो लरसते हुए उठे, और रख के उसके पांव पे दस्तार रो पड़े। बेटी के बाप थे सो लरसते हुए उठे, और रख के उसके पांव पे दस्तार रो पड़े। और मैं तो शिकस्ता दिल हूं, मेरी बात और है, पर आप किस लिए मेरी सरकार रो पड़े।